और यहाँ आप पीछे आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं सुपर ऑडियो लिखा हुआ है। तो सुपर ऑडियो के लिए भी काफ़ी एक अच्छी सेटिंग दी गई है। तो यहाँ आप अपने ऑडियो को यदि आप जब भी एयरफोन से या ब्लूटूथ से जब भी आप सुनते कोई भी मूवी देखते हो तो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, या जब भी आप गेम खेलते हैं तो उसके हिसाब से आप अपनी साउंड को सेट कर सकते हैं। म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक के लिए भी यहाँ से आप सेटिंग रख सकते हैं। तो बेसिकली आप जब भी जो भी सेटिंग काम करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ आप ऑन कर सकते हैं। और यहाँ अगली सेटिंग है ऐप्स में। जब भी आप ऐप्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप अपनी स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हैं कि आपने आप आज कितना यूज़ किया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो बेसिकली एक नॉर्मल सेटिंग है, सभी मोबाइल में रहती है। और यहाँ देख सकते हैं कि एक अच्छी सेटिंग दी ऐप क्लोन का है। यहाँ से आप अपनी जो भी ऐप का क्लोन लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। यानी कि फेसबुक का डबल ऐप चाहिए तो यहाँ से डबल ऐप ऑन करके आप फेसबुक को डबल ऐप कर सकते हैं। और यहाँ आपको फ़ोनपे का चाहिए तो फ़ोनपे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चाहिए तो इंस्टाग्राम भी कर सकते हैं। यानी कि जो भी सपोर्टेबल ऐप्स होंगे वहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ अगली सेटिंग के लिए आपको यहाँ बैटरी पे आ जाना है। तो आप बैटरी पे आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप अपने हिसाब से अपनी बैटरी को सेट कर सकते हैं। यदि आपको बैटरी सेवर मोड में चाहिए तो यहाँ से आप बैटरी सेवर मोड में इसे ऑन कर सकते हैं, या मॉन्स्टर मोड में चाहिए तो मॉन्स्टर मोड में भी आप इसे सिंपली स्लाइड करके ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ मॉन्स्टर मोड में क्या होगा कि आप जब भी मॉन्स्टर मोड में ऑन करेंगे तो बैटरी की कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मॉन्स्टर मोड में ऑन करते हैं यहाँ कुछ नोटिफिकेशन आ गई मॉन्स्टर मोड का। तो ये बेसिकली चीज़ है। तो यहाँ बैलेंस पे ही रख सकते हैं। मॉन्स्टर मोड आप कब ऑन कर सकते हैं, जब आप गेमिंग करते हैं तब आप मॉन्स्टर मोड ऑन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको गेमिंग अच्छी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ बैटरी यूजेज भी देख सकते हैं किस हिसाब से आपकी बैटरी गई है, कौन सी ऐप में काफ़ी कितना ज़्यादा बैटरी लगा है। और यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं कि आपने कब फुल चार्ज किया था, वो भी दिखा देगा कि 3 दिन पहले मैंने फुल चार्ज किया था। और आज आपने कितने घंटे फुल चार्ज में यूज़ किए हैं वो भी आपको दिखा देगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मेरा है 18 घंटे। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और यहाँ अगला सेटिंग है अल्ट्रा गेम मोड। बेसिकली ये गेमिंग मोड है। तो यहाँ से यदि आप गेमिंग करते हैं तो यहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ इनेबल कर देने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर मिल जाएंगे। जब भी आप गेमिंग करते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी फीचर्स है। और यहाँ म्यूट कॉल्स, आप यदि कोई भी कॉल्स को म्यूट करना चाहें तो भी म्यूट कर सकते हैं। या बैकग्राउंड में बजना चाहें तो वो भी बैकग्राउंड में बज सकता है। और रिजेक्ट करना चाहें तो यहाँ से आप ऐसे इनेबल करके रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सही सेटिंग्स है यदि आप गेमिंग करते हैं तो। और यहाँ एक काफ़ी एक अच्छी फीचर्स दी गई है। यहाँ आप शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी में जाते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आपको फेस ब्यूटी वीडियो कॉल के लिए भी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा होगा फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। तो यदि आप इसे इनेबल करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आपको 2 चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, व्हाट्सअप और फ़ोन। यहाँ इसे इनेबल कर देने के बाद जब भी आप वीडियो कॉल करेंगे तो आपकी जो वीडियो की क्वालिटी होगी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यानी कि आपकी फेस की ब्यूटी जो होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी इसे ऑन करने के बाद। यानी कि ये भी काफ़ी एक अच्छी सेटिंग दी गई है। या मोर ऐप्स में दिया गया है, जो भी आप ऐप्स यहाँ सपोर्ट करता है यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ अगली सेटिंग है वन हैंडेड मोड का। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी सेटिंग्स है। यदि आप सिंगल मतलब रातों में चलाते हैं एक हाथों से तो आपको पता ही होगा कि ऊपर उंगली नहीं जा पाती है। तो ये बेसिकली एक सेटिंग है। यदि आप इसे इनेबल कर सकते हैं तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यानी कि एक बार में आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ एक और भी सेटिंग दी गई है स्मार्ट मोशन का। तो यदि आप इसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ नीचे सेटिंग देखने को मिल जाएगी सेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। तो यहाँ यदि आप इसे इनेबल कर देते हैं तो यहाँ मैं चलिए आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने इसे इनेबल किया और जब भी मैं इसे ऐसे हिलाऊंगा तो यहाँ देखते हैं कि ऑटोमेटिक ही फ्लैश लाइट ये जल जाएगी। तो ये भी एक काफ़ी एक अच्छी फीचर्स है। यदि आप इसे इनेबल करना चाहें तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ एक और भी काफ़ी एक अच्छी फीचर्स दी गई है स्मार्ट कॉलिंग का। तो यदि आप इसे क्लिक करते हैं तो आपको काफ़ी सारी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली स्मार्ट कॉल क्या है, तो जब भी आप इसे इनेबल करते हैं तो यदि आपके पास कोई भी कॉल आता है और यदि आप अपने मोबाइल को ऑटोमेटिक ही कान के पास ले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ही उठ जाएगा। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी फीचर्स है। और यहाँ स्मार्ट आंसर का भी दिया गया है, स्मार्ट स्विच का भी दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से काफ़ी चीज़ें सेट कर सकते हैं। और यहाँ दूसरी सेटिंग है, जब भी आप यहाँ से अपने रिसेंटली ऐप्स को देखेंगे यानी कि क्या आपने चलाया है तो यहाँ देखते हैं आपको 4 डॉट देखने मिल जाएगी। तो यहाँ यदि आप ऐसे क्लिक करते हैं तो आपने जितने भी सारी ऐप्स खोले हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको कुछ ऐसे इंटरफेस में देखने मिल जाएंगी। यहाँ से यदि आप ऐसे इनेबल करते हैं तो आपको ऐसे स्लाइडर वाला सिर्फ देखने मिल जाएगी। तो ये भी काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, एक बार में आप सारी ऐप्स को देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ अगली सेटिंग है कैमरा मैम। तो यहाँ कैमरा में क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर इधर मिल जाएगा सेटिंग क्या है। तो यहाँ आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। और यहाँ सेटिंग पे क्लिक करते ही आपको आपके सामने काफ़ी चीज़ें खुल जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले जो भी चीज़ें यहाँ ऑफ है तो उसे आपको इनेबल कर लेना है। तो यहाँ देखते हैं सबसे ऊपर इधर मिल जाएगा स्टेबलाइजेशन का। तो यहाँ यदि आप इसे ऑन कर देते हैं तो ये काफ़ी एक अच्छी फीचर है। यानी कि आप जब भी फोटो क्लिक करेंगे तो फोटो आप यदि आपके हाथ हिल गई तो बेसिकली फ़ोटो को स्टेबल कर देगा। तो ये सेटिंग्स है। और यहाँ से आप अपनी फ़ोटो पे वाटर मार्क भी ऑन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको iQOO Z7 Pro देखने को मिल जाएगा उस फोटो पे। और यहाँ अगली सेटिंग है इफेक्ट मास्टर का। तो इफेक्ट मास्टर को यदि आप इसे ऑन कर देते हैं तो यहाँ से आपको लाइट्स अलग अलग चेंज करने को देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से एक्सपोजर को चेंज कर सकते हैं।
और यहाँ देख सकते हैं कि अगली सेटिंग है मोशन आउट फोकस का। तो यहाँ से आप इसे, चलिए मैं ये सेटिंग्स में दिखाता हूँ। इस सेटिंग में काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो यहाँ यदि आप मोड सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको सबसे नीचे ही देखने को मिल जाएगा मोशन आउट फोकस का। मोशन आउट फोकस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप बेसिकली देख सकते हैं कि जब भी आप इन दोनों ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आप अपने हिसाब से कोई फोटो को ऑटो फोकस कर देंगे। तो यहाँ ऑटो फोकस करते ही आपकी फ़ोटो जो होगी काफ़ी अच्छी आ जाएगी, यानी कि आपके ऊपर फोकस करेगा और साथ में पीछे के बैकग्राउंड को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। तो ये बेसिकली ये फीचर्स है। तो यहाँ से यदि आप ऑटो करना चाहते हैं तो ऑटो पे भी इनेबल कर सकते हैं, और साथ में मैनुअल फोकस ट्रैकिंग को ऑन करना चाहें तो भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ नीचे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि रिमूव मोल्स। तो ये बेसिकली क्या है कि जब भी आप अपनी फ़ोटो को लेंगे और यदि आपके फेस के ऊपर कोई भी मोल्स है या कुछ भी ऐसा कुछ है जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ से बेसिकली वो आपके फेस से सारी चीज़ें को हटा देगा यहाँ से इनेबल कर देने के बाद, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन को, यानी कि जो भी फेस की ब्यूटी होगी उसे बढ़ा देगा यहाँ से इसे ऑन कर देने के बाद। और यहाँ देख सकते हैं कि इसे ऑन कर देने के बाद इनहेंस लाइट स्काई, यानी कि यहाँ देख सकते हैं लिखा कि ओनली द यूज़ ऑफ रियर कैमरा इन द नाइट मोड इज़ सपोर्टेड, यानी कि नाइट में आपकी फ़ोटो जो होगी वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आएगी यहाँ यदि आप इसे इनेबल करते हैं तो। और यहाँ अगली सेटिंग है वीडियो में। यदि आप कोई भी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि वीडियो में भी बोके मोड दिया गया है, यानी कि पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। तो यदि यहाँ यदि आप एफ पे क्लिक करते हैं, यानी फोकस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ आप अपने पीछे के बैकग्राउंड को जितना चाहें उतना ब्लर कर सकते हैं, यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि सबसे यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, यदि यहाँ यदि आप स्ट्रॉन्ग पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो पीछे की बैकग्राउंड होगी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाएगी। तो एक ये भी सेटिंग है, ये भी काफ़ी एक अच्छी सेटिंग है। और यहाँ मोड में आने के बाद आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि कुछ लाइव फोटो का भी दिया गया है, ये बेसिकली आईफोन का पहले फीचर्स था। और दोस्तों यहाँ एक अच्छी सेटिंग्स दी गई है। यदि आप इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि एक यूजर्स का ऑप्शन बना हुआ है। तो बेसिकली क्या है, यदि आपके फ़ोन 2 लोग यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ से आप इसे इनेबल कर सकते हैं और उस दूसरे पर्सन को दे सकते हैं। तो यहाँ से यदि आप गेस्ट मोड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपकी जितनी भी डाटा होगी वो सारी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरे वाले में, और गेस्ट वाले में आपको बिल्कुल एक नई फ़ोन देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपने जितनी भी फ़ोटो क्लिक किया होगा वो अपने फ़ोन में, वो कहीं भी इस फ़ोन में आपको देखने नहीं मिलेगी। तो बेसिकली एक गेस्ट मोड है, इसे आप दूसरे कोई को दे सकते हैं चलाने के लिए। तो ये भी एक काफ़ी एक अच्छी सेटिंग है। और फिर आप अपने मोड में आना चाहें तो यहाँ से आप ओनर पर क्लिक करके यहाँ से इसे इनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ एक और भी सेटिंग है। तो यहाँ यदि आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ऊपर 3 डॉट बनी हुई है। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करते ही यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि बाई नेम या बाई यूजेज फ्रीक्वेंसी सेट करना चाहें। तो यहाँ बेसिकली क्या है, तो यहाँ जब भी आप बाई यूजेज फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करते हैं तो आपने जो भी ऐप्स सबसे ज़्यादा यूज़ किया वो अपने हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले रखता जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि मैंने फ़ोन कॉल्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया तो फ़ोन कॉल को, फिर दूसरे पे व्हाट्सएप पर रखा तो व्हाट्सएप पर रखा है, तीसरे पे एल्बम को यूज़ किया तो एल्बम पर रखा है। तो ये बेसिकली एक काफ़ी अच्छी फीचर्स है। तो दोस्तों यही थी सेटिंग। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।